हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों से, जो 4 से 8 सितंबर तक का था। इस तेजी को अब किसी की नजर ना लगे, हर सेक्टर अब फायर करने लगा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के प्यारे माइक्रो और पेनी स्टॉक्स में भी सर्किट लगने लगे हैं। G20 से पहले इंडिया शाइनिंग का फोटो आप सभी मार्केट में देख चुके हैं। अब जो भी डील्स होगी उसकी फॉलो अप बाइंग अब अगले हफ्ते में देखने को मिलेगी। मार्केट्स ने अब सबको चौंका दिया है इस हफ्ते की रैली से। जहां वर्ल्ड मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, वहीं हमारे मार्केट्स में इंट्राडे डिप देने के बाद फिर से हाई पर बंद दे रहे थे। इस हफ्ते मंदी वालों को छुपने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। एक हफ्ते में जहां निफ्टी ने 19,223 का लो दिखाया, वहीं शुक्रवार की क्लोजिंग 19,819 पर हुई है। 600 पॉइंट की मजबूत रैली के में हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है। फिर भी थीम वही है, रेलवेज और डिफेंस स्टॉक्स। शुक्रवार को पेनी स्टॉक्स का जलवा तो देखने जैसा था। सभी स्टॉक्स में हायर वॉल्यूम और काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी ऑल टाइम हाई के एकदम करीब आ गया है, जहां हो सकता है कि थोड़ा सुस्ता ले, लेकिन आउटलुक अभी भी और मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। अब यह सिर्फ समय की बात है कि जब इंडियन मार्केट्स नया लेवल देखेंगे। इस पूरी रैली में लार्ज कैप्स एकदम साइडलाइंस पर बैठे रहे हैं। हो सकता है कि अब उनकी बारी आ जाए। निफ्टी को 20,000 पार ले जाने के लिए सभी सिलेंडर्स को फायर करना पड़ेगा। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अभी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मार्केट्स को अभी ऊपर जाने के लिए सारा असला मिला हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग, शुक्रवार की क्लोजिंग काफी अच्छे फुटिंग पर हुई है। सेक्टर रोटेशन भी अच्छा हो रहा है। अब अगले हफ्ते में ये देखने वाली बात है कि मार्केट नया हाई बनाता है या नहीं। सभी को इंतजार रहेगा। अब खबरों की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस अब निफ्टी से बाहर हो गया है और लगता है कि सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है। स्टॉक 250 के आसपास जाकर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लिस्ट होने के तुरंत बाद से ये स्टॉक में काफी उठापटक देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स को लगता है इस स्टॉक में का फ्यूचर काफी अच्छा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर फिनटेक इंडस्ट्री का दिग्गज बन सकता है, ऐसा कहना है चिराटे वेंचर फंड्स की फाउंडर और एमडी मीनाक्षी सुंदरम का। जियो फाइनेंशियल का शेयर जनवरी 2024 में एम्फी के लार्ज कैप फंड में भी शामिल होने की संभावना है। चेयरमैन मुकेश अंबानी के हिसाब से जियो फाइनेंशियल के सक्सेस में के लिए 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है डिजिटल आर्किटेक्चर में अव्वल होने से कंपनी को इसमें बढ़त मिलती है। वहीं क्योंकि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और कंपनी के पास 1.2 लाख करोड़ की नेटवर्थ होने से कंपनी को बहुत फायदा होगा। जियो फाइनेंस की कमान केवी कामत जैसे दिग्गज के हाथों में है, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की प्रोग्रेस में एक अहम भूमिका निभाने के बाद ब्रिक्स बैंक की भी देखभाल की थी। एनालिस्ट को भरोसा है कि कंपनी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करेगी और कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए काफी बढ़िया ऑफर्स भी लाएगी, जिससे डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। और डिजिटल पेमेंट की डिजिटल इंडिया की ग्रोथ में कंपनी एक बड़ा प्लेयर बनने की क्षमता और ताकत रखती है। अब एफआईएस की बात करते हैं, जिन्होंने अगस्त महीने में करीब 20,620 करोड़ की सेलिंग करने के बाद में इस महीने भी सेलिंग की फ्री वो बटन दबा के रखा हुआ है। इस महीने की सेलिंग का फिगर अभी तक का 8,833 करोड़ का है। इस हफ्ते में भी सारे कारोबारी दिनों में एफआईएस ने जम के सेलिंग की है। डेलॉइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को करीब 8 से 9% की ग्रोथ अगले 20 सालों तक करनी होगी, कंटिन्यूसली करनी होगी, ताकि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन सके। चाइना ने अपने यूरिया एक्सपोर्ट्स को धीमा कर दिया है। इंडिया अपना 30% यूरिया इंपोर्ट करता है, जिसमें चाइना सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का।
टाटा पावर ने भी 2024 तक करीब 7,000 और 2028 तक करीब 25,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, जिस पर वो काम चालू कर दिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद इंक्रीमेंटल सीआरआर को फेज मैनर में खत्म करने का निर्णय लिया है। 25% 9 सितंबर तक, 25% 23 सितंबर तक और बाकी 50% 7 अक्टूबर तक रिलीज कर दिया जाएगा। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी की पोजीशन काफी बेहतर होने की संभावना है। इस न्यूज के चलते निफ्टी बैंक ने करीब 300 पॉइंट की छलांग लगाई, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आने से ये सारी बढ़त खत्म हो गई। इस समय सारे ही फैक्टर्स रैली के अगेंस्ट में है, जहां क्रूड ऑयल प्राइस $90 के आसपास बना हुआ है, वहीं रुपया भी डॉलर के अगेंस्ट में 83 को पार कर गया है। एफआईआईज भी कंटिन्यूसली इस महीने में सेलिंग स्प्री लगा के रखे हुए हैं। यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स भी गिर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स के 8 दिनों से गिरने की वजह से उनका 10 साल में सबसे ज्यादा गिरने का रिकॉर्ड टूट गया है। अमेरिका का जॉबलेस क्लेम्स का डेटा फरवरी के बाद सबसे कम आया है, वहीं उनकी प्रोडक्टिविटी का डेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आया है। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद वहां की इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन नहीं हो रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि फेड अभी भी उनकी इंटरेस्ट रेट हाइक की जो मुहिम है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। चाइना ने अपने कर्मचारियों पर आईफोन यूज करने के पर बैन लगा दिया है। एप्पल कंपनी के शेयर का इस रिपोर्ट के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 200 बिलियन डॉलर गिर गया है। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की हाईटेक कंपनीज का चाइना में निवेश पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बदले में चाइना ने आईफोन के यूसेज पर बैन लगा दिया है। ये बैन एप्पल के लिए ऐसे समय पर आया है जब 12 सितंबर को उनका आईफोन 15 रिलीज होने जा रहा है। टाटा कंज्यूमर का हल्दीराम ब्रांड को खरीदने का जो न्यूज है उसको लेकर काफी दिनों से बाजार गर्म हो रहा था और वैल्यूएशन में खासा डिफरेंस होने की बात कही जा रही थी, जिसको दोनों ही कंपनियों ने नकार दिया है और कहा कि ये सिर्फ एक रूमर है। ईशा अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट की कंपनी एड ए मम्मा की 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके पहले रिलायंस रिटेल ने काफी सारे डिजाइनर्स की कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदी थी। कंपनी ने 2023 में के मार्च में 2.6 लाख करोड़ का टर्नओवर दिखाया है। आइक्रा की एक रिपोर्ट में इंडिया की डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक इस साल 8 से 13% तक बढ़ने की बात कही गई है, जिससे एयरलाइन कंपनियों का नुकसान काफी हद तक भरपाई हो पाएगा। सेबी ने एनएसई को WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। अब आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ सेक्शन में सबसे पहले है चावड़ा इंफ्रा का आईपीओ, जो 12 से 14 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 60 to 65 और 43.26 करोड़ का ये फ्रेश आईपीओ है। ये एनएसई के एसएमई सेगमेंट पर लिस्ट होगा। इसकी लिस्टिंग 25 सितंबर को होगी। जीवन राम शिवदत्त राय इंडस्ट्रीज का आईपीओ 8 से 12 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 23 रुपए का है। पहले दिन ही करीब 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है ये शेयर। 17.07 करोड़ के ये फ्रेश आईपीओ है। ये कंपनी भी एनएसई के एसएमई सेगमेंट पर लिस्ट होगी। हाल ही के दिनों में काफी छोटी और मझौली कंपनियों ने एसएमई सेगमेंट पर लिस्टिंग कराई है। सेंसेक्स और एफटीएसई के शेयर्स के फेरबदल 15 सितंबर को होने जा रहा है, जिसकी वजह से $600 मिलियन का नया निवेश एचडीएफसी बैंक में होने की संभावना है, जिससे निफ्टी को नए और ऊंचे लेवल्स पर जाने में आसानी होगी। एचडीएफसी बैंक का 15% वेटेज है निफ्टी में। तो चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 384 पॉइंट्स बढ़कर 19,819 पर बंद हुआ है।
वहीं बैंक निफ्टी 45,156 पर 720 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 66,615 पे 1228 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप जो सबसे तेज है, करीब 3.95%, करीब 4% तक बढ़ा है। निफ्टी आईटी 2.84%, 2 हफ्तों में करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी करीब 2% यानी 1.98% बढ़ा है। बाकी सारे इंडेक्स करीब 1.5 से 2% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं घटने वाले इंडेक्स की। इस हफ्ते कोई भी इंडेक्स लाल निशान में नहीं है। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं। एमएमटीसी 50% की बढ़त, सीधी उड़ान आईआरएफसी 38%, कोचिन शिपयार्ड 33%, बॉम्बे बर्मा 30%। ये सब एक मिसाल बन गई है इतनी तेजी। कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक, रेल विकास, बीएसई, माजगांव डॉक, ये सारे शेयर करीब 17 से 19% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप तो एक परमानेंट मेंबर बन गया है, 14% की डाउनफॉल। डेटा पैटर्न 12%, ईआई होटल, एनसीसी, केईआई इंडस्ट्रीज, इजी ट्रिप प्लानर्स, सेरा सैनिटरी वेयर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी शेयर 4 से 7% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले हफ्ते की, जो कि 11 से 15 सितंबर तक का है, जहां अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खास नजर रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अमेरिकन कंपनी एनवीडिया कंपनी के साथ एआई प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए एक टाइप की खबर है। वहीं स्ट्रॉन्ग रूमर है कि कंपनी किसी चिप मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट और कारोबार में भी उतर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के बाद से सेलिंग प्रेशर का बोझ झेल रहा है। अब अगले हफ्ते में कैचअप रैली करता है तो निफ्टी को काफी सपोर्ट मिलेगा। G20 की मीटिंग्स का आउटकम भी अगले हफ्ते आएगा, मार्केट इस पर भी रिएक्ट करेगा। निफ्टी 600 पॉइंट के दमदार बढ़त बनाने के बाद मजबूत बन गया है। 19,900 20,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। वहीं अगर HDFC बैंक और रिलायंस जैसे हेवी वेट्स में रिन्यूड बाइंग आती है तो मार्केट्स को ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में कोई नहीं रोक सकता है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और रत्नावीर प्रेसिशंस की लिस्टिंग 11 सितंबर को हो रही है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का इशू प्राइस 441 का है, 31.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। रत्नावीर प्रेसिशन का इशू प्राइस भी 98 रुपीस का है। ये शेयर 93.99 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। निफ्टी कंटिन्यूसली 6 ट्रेडिंग सेशंस में बढ़ा है, वही नैस्डैक 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली गिर रहा है। निफ्टी अब ऑल टाइम हाई लेवल से सिर्फ 0.8% नीचे है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट जल्दी से इस लेवल को क्रॉस करता है या फिर मार्केट यहां पर थोड़ा साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग करता है और टाइम पास करता है। निफ्टी ने 20 जुलाई को ऑल टाइम हाई लेवल 19,991.85 का लेवल टच किया था। अब फिर से इस लेवल को क्रॉस करने की मार्केट कोशिश करेगा। 19,700 की पुट और 19,900 की कॉल, इसमें सबसे ज्यादा सौदे खड़े हैं। हो सकता है कि मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड करे। बैंकिंग शेयर्स में कुछ मजबूती दिखाई दे रही है जिसका सहारा मार्केट्स को मिलेगा, लेकिन चढ़ने की रफ्तार थोड़ी तेज है जिसकी वजह से ट्रेडर्स कुछ कॉशियस नोट अपना सकते हैं। अब अगले हफ्ते में भारत और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। 15 सितंबर का दिन खास है। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होने वाली है, तो ये हफ्ता एक्शन पैक रहने की संभावना है। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था।
अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 11/9/2023 से लेके 15/9/2023, मतलब 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में बाजार में क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है और टेक्निकली क्या चीज हम देख रहे हैं। एडुकेशनली बात करने के लिए अभी मेरा बाई तरफ है निफ्टी वीकली, बीच में निफ्टी डेली, और एकदम दाईं तरफ है लाइन चार्ट निफ्टी वीकली। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन चार्ट, बट वो बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं वीकली निफ्टी के ऊपर। वीकली निफ्टी स्पॉट, लास्ट वीक में हम लोग इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बात किए थे, डाउन ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव व्यू या पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी कैरी कर सकता है, वही इस हफ्ता हुआ है और इस जगह में आके एक जबरदस्त कैंडल होके बंद हुआ है। पॉजिटिव क्लोजिंग 1326 का जो किसिंग पॉइंट है वहां से मूवमेंट करके अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। सामने में जो बाधा है या रेजिस्टेंस है, ये दो टॉप जो प्रीवियस टॉप देख रहे हैं यही है। तो ये पॉइंट में आके जहां बाजार रुका है, सिनेरियो अच्छा है। क्या ये नेगेटिव जो चीज हुआ था वो उभर के आ गया, वो तो टाइम ही बताएगा। खास करके नेक्स्ट वीक वेरी वेरी क्लोज आई रखना चाहिए स्पॉट निफ्टी के ऊपर। खास करके देखा जाए तो जिस हिसाब से क्लोजिंग है, ये एक बढ़िया क्लोजिंग। नाउ अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर अगर देखा जाए, जो हम देखते हैं ज्यादा तरफ सिंपल एमएसीडी का जो फॉर्मेशन था, जो कि डाउन टिक की तरफ धीरे धीरे आ रहा था वीकली में, वो इस वीक का क्लोजिंग के बाद ये ट्रेंड जो था और दिशा जो है वो बदल चुका है। दैट्स वाई मैंने यहां पर एक तो ट्रेंड लाइन टाइप का ड्रॉ करके दिखाया। ये डाउन ट्रेंड इसके ऊपर जाके बंद हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव निशानी है। वीकली स्टोकेस्टिक जिस हिसाब से जहां से घुमा है, हालांकि ये वीकली स्टोकेस्टिक्स है, दैट्स वाई थोड़ा सा तो मोमेंटम ऊपर की तरफ कैरी का इंगित ये कैरी कर रहा है। वीकली आरएसआई निफ्टी स्पॉट जहां पर रुक के घुमा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खास करके बहुत पॉजिटिव वाइब ये क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीक का मूवमेंट हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट जा सकता है, लेकिन ओवरबॉट से भी थोड़ा सा और स्ट्रेच हम लोग देखे हैं। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक वीकली निफ्टी जिस हिसाब से बंद हुआ है इस वीक में, नेक्स्ट वीक में हलचल थोड़ा नजर रखिए, खास करके फ्रंट लाइन स्टॉक के ऊपर, क्योंकि स्पॉट निफ्टी ट्रेड नहीं होता है। तो दैट्स वाई स्पॉट निफ्टी के अंदर अगर मोमेंटम चाहिए तो ऑब्वियसली फ्रंट लाइन स्टॉक के ऊपर मोमेंटम ज्यादा बन सकता है। डेली निफ्टी एक ही सिंपल थ्योरी हम यूज करते हैं, आप लोग को मैंने बार बार यही सिखाते हैं कि 13 डीएमए के ऊपर, सिंपल 13 डीएमए के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग। दैट्स वाई 1 2 3 लास्ट वीक यहां क्लोजिंग हुआ था। हाईएस्ट हाई अगर तोड़ता है तो ये एक पॉजिटिव निशानी है। हाईएस्ट हाई तोड़ा और उसके बाद रैली आंख का सामने दिख रहा है। तो ये जितना बार ये सिनेरियो बनता है, कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग बिलो, कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग अबव, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो होता है। आप बैक टेस्ट कितना भी कर लीजिए। बहुत बार बहुत आदमी यही बोले हैं कि बैक टेस्ट में तो देख रहा है ये तो हो गया इसलिए आप दिखा रहा है। इस बार भी वही सिनेरियो लास्ट वीक में मैं आप लोग को बताए थे कि यहां पर क्लोजिंग हुआ, 2 दिन और देखना चाहिए, उसके बाद देखिए लगातार रैली बना है। बिलीव कीजिए, टेक्निकल्स को बिलीव कीजिए। आरएसआई जिस हिसाब से घूम के ऊपर गया है, 60 के ऊपर है, मोमेंटम कैरी हो रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। मोमेंटम और कैरी हो सकता है, हो सकता है। तो वो बाजार का टाइम में आपको गौर करना चाहिए, निफ्टी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक भी देखना चाहिए। तो दैट्स वाई ये भी एक पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुआ है वो यहां पर वीकली लाइन चार्ट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस। दैट मींस यहां पर जितना भी प्राइस एक्शन हम पॉइंट आउट किए हैं लाइन चार्ट में, वो हर वीक का खत्म होने के बाद उसका क्लोजिंग प्राइस। मैं यहां पर एक तो रेड लाइन और एक तो ब्लू लाइन लेके रखा हूं। क्यों? पिंक लाइन जो है ये लास्ट वीक का यहां क्लोजिंग था और इस वीक क्लोजिंग हुआ यहां पर, और बीच में मैं एक ब्लू लाइन ड्रॉ किया हूं। क्यों? ये ब्लू लाइन ये प्रीवियस जहां पर सबसे ऊंचाई की तरफ बंद हुआ था वहां। अब इस बार का क्लोजिंग
उससे भी ऊपर है, देखिए उससे भी ऊपर है। तो दैट्स वाई ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग निफ्टी स्पॉट। दैट्स वाई मैं ये डेली चार्ट को मिनिमाइज करके दोनों वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूं। हालांकि नया हाई तो नहीं बना, नया क्लोजिंग बन गया। तो नया क्लोजिंग टेक्निकली, क्लोजिंग प्राइस का अहमियत सबसे ज्यादा होता है। तो अगर नया क्लोजिंग हो गया, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हो गया, तो सामने में जो रेजिस्टेंस है वो खाली टाइम दिख रहा है कब इसको तोड़ेगा। दैट डजंट मीन्स कि मैं कोई ट्रिमेंडस बुलिश इंडिकेशन का बात कर रहा हूं, हाँ पॉजिटिव इंडिकेशन। दिस इज टेक्निकल्स। यहां से भी बाजार नीचे आ सकता है, तो ये कोई गारंटेड चीज तो नहीं है, बट ये वेट ऑफ एविडेंस यही कह रहा है कि सामने खाली एक ही रेजिस्टेंस बनेगा, वो है प्रीवियस टॉप, अगर वीक टू वीक के बात करूं तो, क्योंकि जिस हिसाब से वीकली क्लोजिंग आया है। नाउ नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा क्या मोमेंटम कैरी होता है, क्या क्या चीज उभर के आ रहा है, क्या क्या पॉजिटिव न्यूज आ रहा है बाजार के अंदर। तो व्यू जो रहेगा पॉजिटिव एज पर द क्लोजिंग इज कंसर्न, एज पर द चार्ट इज कंसर्न। तो ये था मेरा डेली निफ्टी, वीकली निफ्टी एंड लाइन चार्ट, वीकली निफ्टी के ऊपर, स्पॉट निफ्टी के ऊपर टेक्निकल्स बातचीत। अब चलिए हम लोग को बैंक निफ्टी किस हालत में बंद हुआ है ये देखने का है। बैंक निफ्टी वीकली मेरा बाईं तरफ, दाईं तरफ है बैंक निफ्टी स्पॉट डेली। तो पहले वीकली से बात करते हैं। निफ्टी जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ, बैंक निफ्टी उसी हिसाब से तो क्लोजिंग नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। एक तो 1326 जो वीकली बीच वाला जोन है, जो कि वैल्यूएशन जोन हम लोग मानते हैं, हम तो मानते हैं, वहां से घूम के ऊपर गया, एक पॉजिटिव ट्रेंड का और एक निशानी है। मैं यहां पर ड्रॉ किया हूं एक प्रीवियस स्टॉप की जगह, और एक तो ट्रेंड लाइन यहां से खींच के रखा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा छोटा डॉटेड लाइन देख रहा है, ये हर एक हफ्ता बता रहे हैं, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। अगर नेक्स्ट वीक यहां से प्रोग्रेस होना चालू होगा, तो ये जो कॉन्फ्लुएंस है, ये प्रीवियस टॉप और ये अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए, ये दोनों टॉप को, तो जो फिगर उभर के आ रहा है वो है 45,800 इन द स्पॉट। दैट्स वाई हम लोग को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, नेक्स्ट वीक में भी हम लोग को खास करके देखना चाहिए 45,800, और ये जो टॉप है ये है 45,782, 45782 विथ अ स्मॉल फिल्टर। 45,800 के ऊपर क्या बैंक निफ्टी क्लोजिंग होता है? अगर क्लोजिंग होता है तो ये कंजेशन जोन छोड़ के ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन की से ऊपर जा रहा है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 45,800 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एनी टाइप ऑफ क्लोजिंग इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। उसके बाद प्रीवियस जो टॉप रहेगा वही रहेगा, खास करके रेजिस्टेंस। नीचे अभी यही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्पॉट देखा जाए तो यहां पर भी एमएसीडी का जो स्लोप डाउनवर्ड्स लगातार चल रहा था, वो स्लोप इस वीक में चेंजेस हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। वीकली स्टोकेस्टिक्स घुमा है, इंडिकेशन ट्रेंड चेंजिंग में चेंजेस हो सकता है। वीकली आरएसआई जहां से घुमा है फैंटास्टिक, क्योंकि 50 तोड़ के नहीं गया, हालांकि 60 के नीचे है, थोड़ा कम मोमेंटम है, लेकिन एकदम 60 क्रॉस करके रुका है वीकली। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी स्पॉट। दैट मीन्स दोनों साइड, पीएसयू बैंक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक, हम लोग को नजर डालना चाहिए। तो ये था वीकली, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्लोजिंग, तो पॉजिटिव व्यू लेना चाहिए, लेके पैर रखना चाहिए। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है हर दिन, वो तो काउंटिंग में रहेगा। डेली बैंक निफ्टी में भी वही हुआ था, यहां पर फर्स्ट क्लोजिंग आया था, उसके बाद एक दो क्लोजिंग होके नीचे ही ब्लैक ब्लैक था, बट 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग था। जहां हाई क्रॉस किया, मोमेंटम कैरी किया, फॉलो अप मोमेंटम हुआ, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो सेम थ्योरी, क्लोज अबव 13 डीएमए, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग, हाईएस्ट हाई अगर तोड़ता है तो ये एक मोमेंटम का निशानी है, वो मोमेंटम कैरी हुआ है। आरएसआई जिस हिसाब से है वो भी 60 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है और हो भी गया है। तो यहां का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग एज पर द आरएसआई इज कंसर्न यहां तोड़ा था, तो ये भी मोमेंटम हम लोग को दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड अगर बैंक निफ्टी दोनों देखा जाए तो एक पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव स्मेल से शुरू हो सकता है।
अब क्या क्या इवेंट, क्या क्या चीज होगा वो तो डे बाय डे, नेक्स्ट वीक जब प्रोग्रेस होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आप लोग को पैर रखना चाहिए। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली बातचीत। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, उसमें टेक्निकली बात करेंगे, दैट मीन्स एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कुछ सिलेक्शन लेके आया हूं, इस सिलेक्शन अंदर जो जो टेक्निकल चीज पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बात करेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बात करेंगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहला स्टॉक एक्सप्लियो सॉल्यूशन, सेकंड ग्रैन्युल्स इंडिया, एंड लास्ट एंड फाइनल नाम काफी है, एचडीएफसी बैंक। एक्सप्लियो सॉल्यूशन, अगर पूरा चार्ट देखा जाए तो प्रीवियस जिस हिसाब से हुआ था उसके बाद ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर एक उसी टाइप का फॉर्मेशन बनाने का कोशिश कर रहा है। बट इस स्टॉक के अंदर जो जो चीज पॉजिटिव है वो भी हम बात करेंगे, नेगेटिव भी बात करेंगे। आफ्टर ए बिग सेल ऑफ, ये प्राइस यहां ही घूम के फिर लास्ट वीक में एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। 1326 अभी तक क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, उसी का वैल्यूएशन जोन के आसपास रुका है, जो 1326 यहां पर क्रॉसओवर हुआ था। अब ये है पिंक लाइन, वेरी क्रिटिकली सपोर्ट एरिया, और ये ब्लू लाइन प्रीवियस स्टॉप, यहां पर अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। एनी क्लोजिंग अबव ब्लू लाइन, इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन मेरे हिसाब से, और प्राइस पैटर्न भी कुछ अलग बन सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग दो चीज है, एक तो मैं एक डॉटेड ब्लू लाइन और डॉटेड रेड लाइन ड्रॉ किया हूं, जो कि बीच में है, ये एक छोटा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बाद तो प्रीवियस स्टॉप है। जो नेगेटिव सिनेरियो है वो है एमएसीडी का स्लोप अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है। दैट्स वाई इसके ऊपर नेक्स्ट वीक से गौर करना चाहिए, क्या ये मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि काफी हद तक ये प्राइस करेक्ट हुआ है, दैट्स वाई एमएसीडी करेक्ट हुआ है। अब ये मोमेंटम क्या चेंजेस होगा, एमएसीडी चेंजेस होगा, तो वहां पर हम लोग को प्राइस एक्शन देखना चाहिए। तो दैट्स वाई ये रेडार में डाल के रखिए। स्टोकैस्टिक्स टिपिकली ओवरसोल्ड वीकली से घूमने का कोशिश कर रहा है, और आरएसआई खास करके 40 नहीं टूट के 40 42 ये सब जोन से आरएसआई मोमेंटम शिफ्ट किया है। अब क्या ये प्राइस एक्शन, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया से घूम के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, क्या ये कंटिन्यू करेगा? दैट्स वाई ये स्टॉक को मैंने रेडार में डाला हूं। तो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, कौन सा चीज कन्वर्ट होता है वही नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से हम लोग को गौर करना चाहिए। दैट्स वाई रेडार लिस्ट में डाला हूं। ग्रैन्युल्स इंडिया, ट्रेंड लाइन आफ्टर ए स्मॉल कंसोलिडेशन, एक हायर क्लोजिंग 1326 का क्रॉसओवर तो हुआ है, लेकिन यहां पर फेलियर हुआ था, उसके बाद फिर ट्राई कर रहा है। क्या क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वीकली निफ्टी के अंदर, सॉरी वीकली एमएसीडी के अंदर। मंथली थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मंथली जो स्लोप डाउनवर्ड्स था इस महीने अभी ऑन गोइंग, दैट्स वाई इसको पकड़ना मुश्किल है। तो एक डाउनवर्ड स्लोप में अभी भी है, ये भी एक नेगेटिव सिनेरियो में है लॉन्ग टर्म में। वीकली चेंजेस हुआ है, क्या ये वीकली चेंजेस लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रहा है? इसके लिए हम लोग को वेट करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने 3 हफ्ते से 3 महीने इस स्टॉक के अंदर वॉच लिस्ट में रख के स्टॉक को वॉच करूंगा। वीकली स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम इंडिकेशन दे रहा है, और आरएसआई घूम के ऊपर की तरफ रुक के रखा है, हायर हाई नहीं बना है। तो इसके अंदर भी थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू है, कोई मोमेंटम वाला थीम अभी बना नहीं है। तो दैट्स वाई ये भी स्टॉक एक फ्रंटलाइन स्टॉक है, फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है, ग्रैन्युल्स इंडिया।
इसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग को नजर डालना चाहिए। बट ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी ये लॉन्ग टर्म हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी नीचे है, घूमने का कोशिश जस्ट किया है। किस हद तक ये ट्रेंड लाइन को चैलेंज कर पाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, उसके बाद एक पॉजिटिव व्यू बन सकता है। फाइनल स्टॉक एचडीएफसी बैंक। देखिए, स्टॉक का पेडिग्री कैटेगरी के हिसाब से तो बात करना ही नहीं चाहिए, वो तो आप लोग सभी जानते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आया हो एचडीएफसी बैंक जानती है। लगातार बहुत दिन से एक ही जगह में कंसोलिडेट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब ये लास्ट वीक बैंकिंग रैली हुआ है, बैंकिंग अगर पॉजिटिव बनना है तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज आप लोग को मालूम है, सबको क्रॉस ओवर तो हुआ है। अब मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा यही देखना चाहिए। एमएसीडी स्लोप वीकली नेगेटिव था, स्लाइटली एक टिक ऊपर में आया है, मंथली प्रॉब्लम है, सबको ही मालूम है। तो फर्स्ट चेंज वीकली, क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। तो इस स्टॉक को अंदर भी, क्योंकि ये फ्रंटलाइन स्टॉक है, वीकली स्टोकेस्टिक्स देख के समझ में आ रहा है, जस्ट कोशिश कर रहा है, अभी मोमेंटम तो बना नहीं। सिमिलरली आरएसआई भी पॉजिटिव एक ही है, 40 टूट के नहीं हुआ है, वीकली 40 से घूम के ऊपर आया है। हायर हाई अगर बनता है तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के ऊपर जरूर से नजर करना चाहिए, क्या मोमेंटम चेंजेस हुआ है। तो तीनों जो स्टॉक आज जो हम बातचीत किया है, तीनों में नेगेटिविटी काफी है, पॉजिटिव कुछ कुछ चीज है। तो ट्रेंड चेंज क्या अभी होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को ये तीनों स्टॉक एक्सप्लियो सॉल्यूशन, ग्रैन्युल्स इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग भी गौर कीजिए, रेडार में रखिए, चेकलिस्ट में रखिए। दिस इज नॉट फॉर बाई और सेल रिकमेंडेशन। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हम हमारा डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। Thank you. Bye.